अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, मेरा नाम इरफान भट्टी है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फार्मा केयर इन पाकिस्तान। डियर कैंडिडेट्स, मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले तमाम लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसको आगे शेयर भी करें, क्योंकि मैंने जिस तरह से पहले बताया था कि मेरी जो नीयत है और मेरा जो एम है, मैं अपना फार्मा का जो एक्सपीरियंस है मैं उन तमाम लोगों को शेयर करूं जो इस फील्ड को ज्वाइन करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी वो लोग जो काम कर रहे हैं। तो उनके लिए एक लर्निंग होगी, आगे चल के वो अपना काम अच्छा कर सकेंगे ताकि उनकी ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट भी अच्छी हो और उसके साथ साथ वो अपना फ्यूचर भी आगे ब्राइट कर सकें। डियर गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा शॉर्ट टर्म प्लानिंग अचीवमेंट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग अचीवमेंट, क्योंकि कंपनी आपको टारगेट देती है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप लोग डिफरेंट टाइप्स की जो आप एक्टिविटीज़ करते हैं, मगर उन सबसे पहले ये होता है कि आप लोग अपना प्लान बनाते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को किस तरह अचीव करें। उस टारगेट को अचीव करने के लिए दो तरह की स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। डियर गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या होती है। डियर गाइस, जो आपको एरिया मिलेगा उस एरिया के अंदर जितने भी डॉक्टर्स होंगे, सबसे पहले आप लोगों ने वहाँ पे देखना है कि आपके एरिया के अंदर वो डॉक्टर जो डायरेक्ट परचेसिंग करते हैं और ऑर्डर देकर आपकी प्रोडक्ट को वो मंगाते हैं। तो उसकी आप लोगों ने एक लिस्ट बनानी है और आपका जो टारगेट है उसको अपने सामने रखना है और उन परचेजर डॉक्टर्स को भी सामने रखना है, और उसके बाद वो तमाम एक एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आपने उसके सामने लिखनी है कि आपका जो शॉर्ट टर्म प्लान है वो इन डायरेक्ट सेल वाले डॉक्टरों से कितना अचीव हो सकेगा। उसके बाद आप उनको डिवाइड करें अपने उन तमाम डॉक्टर्स पर, और उसके बाद देखें बाकी जो रिमेनिंग टारगेट है वो हम इसको किस तरह अचीव कर सकते हैं। डियर गाइस, जिस तरह से मैंने आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग के बारे में बताया, तो आप कोशिश करें कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग को भी अपने साथ रखें और उसी के साथ आप कोशिश करें कि आप अपना लॉन्ग टर्म जो काम है उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर काम करेंगे तो वो आपकी जो सेलें हैं वो कभी डाउन नहीं होंगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग का यहाँ पे मकसद ये होता है कि आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन की जो सेलें हैं वो आप इंक्रीज़ करते रहें। वो प्रिस्क्रिप्शन की सेलें आपको डिफरेंट हॉस्पिटल से, वो कस्टमर जो कि परचेज़र नहीं है तो उनसे आपको मिलेंगी। आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन डेली बेसिस के ऊपर जो आप वर्किंग करते हैं, जो भी आप कॉलिंग करने जाते हैं, वहाँ पे आप चेक किया करें कि अगर आज मेरे डे के अंदर अगर मुझे 8 या 10 डॉक्टरों से मिलना है, उसमें से कितने डॉक्टर हैं जो कि मुझसे परचेजिंग करते हैं और जो कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो कि प्रिस्क्राइबर हैं। तो आप अपना जो प्रिस्क्रिप्शन का जो एक स्टाइल है या प्रिस्क्रिप्शन का जो वर्किंग है उसको आप देखते हुए आप अपने डॉक्टरों को सिलेक्ट करें और उसको उनकी नीड के मुताबिक रहते हुए आप अपनी प्रोडक्ट उनसे डिटेल करें। तो डियर गाइस, ये जो लॉन्ग टर्म जो प्रिस्क्रिप्शन है ये आप लोगों को करने के लिए आपको डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जहाँ पे ओपीडीज़ होती हैं वहाँ पे आपको सिटिंग एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। सिटिंग एक्टिविटीज़ ये होता है कि आपने किसी भी डॉक्टर को अगर एक प्रोडक्ट के बारे में बताया तो आपने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब आज मैं आपको ये प्रोडक्ट सिप्रोफ्लॉक्सासिन है या इसके अलावा ओमेप्राज़ोल है, जो भी आप उसको बताने जा रहे हैं, तो आप उनसे कहें कि डॉक्टर साहब ये मैंने प्रोडक्ट बाहर रखवाई हैं, तो आप इनकी मुझे आज एटलीस्ट जो आपके पास पेशेंट आ रहे हैं कम से कम 10 प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। इसी तरह वो कस्टमर जो कि अपनी जीपी प्रैक्टिस करते हैं या वो डॉक्टर जो कि कंसल्टेंट होते हैं, तो उनके पास भी आप जाके आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन के बारे में उनसे जाके रिक्वेस्ट करें, और रिक्वेस्ट आप इस तरह से करें कि आप उनसे बेगिंग नहीं कर रहे हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को मेरिट के ऊपर सेल करें। मेरिट का मकसद ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर एफिकेसी है, क्वालिटी है और इसी के साथ साथ रीज़नेबल प्राइस भी है, क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो कि प्राइस कॉन्शियस होते हैं और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो कि बिल्कुल प्रोडक्ट होते हैं वो उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो प्राइस को नहीं देखते, सिर्फ क्वालिटी को देखते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को देखते हुए आपने अपनी प्रोडक्ट की जो प्रिस्क्रिप्शन है उनको इंक्रीज़ करना है थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो सेल का ग्राफ है वो बढ़ता रहेगा और आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आपके उस जो एरिया आपको दिया गया सिर्फ वहीं नहीं, आपकी वो प्रिस्क्रिप्शन पूरे एरिया में सर्कुलेट होती रहेगी। डियर गाइस, एट द एंड मैं आपको कंक्लूजन दूंगा, और ये कुछ जो डेफिनेशंस आप देख रहे हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग की और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, तो ये आप लोगों को हेल्प करेंगी। आप इसको स्टडी भी करें और देखें, तो आप जब इन दोनों चीज़ों को जब आप साथ लेके चलेंगे तो आई एम
वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि आप अपना जो टारगेट है वो आसानी से अचीव कर पाएंगे और इसी के साथ साथ कंपनी में आपको रिवार्ड के भी आप हकदार होंगे। तो इसके बाद मेरी इंशाल्लाह जो वीडियो आएगी मैं आप लोगों को उसमें बताऊंगा कि आपको जो कंपनी ने ऑब्जेक्टिव दिया है उस ऑब्जेक्टिव को डॉक्टर्स के हिसाब से और अपनी टेरिटरी के हिसाब से किस तरह डिवाइड करके आपको अचीव करना है। तो आप उस मेरी वीडियो का इंतज़ार करें। इसके अलावा मेरी जो पिछली वीडियोज़ हैं जिसके अंदर मैंने ज्वाइनिंग से लेकर प्री कॉल पोस्ट कॉल एनालिसिस और मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक पे मैंने बात की हुई है, तो आप मेरी उन वीडियोज़ को देखें और आगे इनको शेयर भी करें ताकि लोगों की हेल्प हो। तो आखिर में मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।